हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके पाठशाला पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की पिछली एग्जामों में पूछे गए जीके क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज हम 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिनका आने वाले एग्जाम्स में रिपीट होने का पूरा पूरा चांस है। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना होगा। सज्जनगढ़ उदयपुर सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर सही है, लोहागढ़ भरतपुर सही है, तथा दोस्तों नाहरगढ़ अजमेर में नहीं बल्कि जयपुर में स्थित है। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, यह हमारा आज का दूसरा प्रश्न। राजस्थान में एयरको कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर आपको करना होगा ऑप्शन ए सांगानेर। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, यह हमारा आज का तीसरा प्रश्न। राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को कर दी थी? तो दोस्तों, इसका आंसर आपको करना होगा ऑप्शन सी शाहपुरा। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। हरिदेव जोशी कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने? तो दोस्तों, ये रही इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 3 बार, दूसरा ऑप्शन 1 बार, तीसरा ऑप्शन 2 बार व चौथा ऑप्शन है 4 बार। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3 बार। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, यह रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। धार महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बाड़मेर। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, यह रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कथक। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आसिंद भीलवाड़ा। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान सरकार के किस पशु को राज्य पशु घोषित किया हुआ है? तो दोस्तों, इसका आंसर तो आप सब लोग जानते होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चिंकारा व ऊंट। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तेंदू। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, यह रहा हमारा आज का 12वां प्रश्न। राज्य मंत्री परिषदों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है। किसके मध्य हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हाजी का व उदय सिंह के मध्य। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, यह हमारा आज का अगला प्रश्न। बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों, ये रही आपके ऑप्शन। पहला है परवन, दूसरा ऑप्शन बनास, तीसरा ऑप्शन चंबल व चौथा ऑप्शन है काकनी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए परवन। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है। सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जयपुर के शासकों द्वारा। दोस्तों, यह रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। भील ग्रासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष के कन्या के बदले धनराशि लेना। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, यह रहा हमारा आज का 17वां प्रश्न। रणकपुर मंदिर किस तीर्थ को समर्पित है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आदिनाथ। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर।
राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों ये रही इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मान सिंह, दूसरा राम सिंह, तीसरा सवाई जय सिंह व चौथा है प्रताप सिंह। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राम सिंह। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बूंदी। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12 दौसा व राजसमंद का जिले के रूप में गठन किस तिथि को किया गया? तो दोस्तों यह रही ऑप्शन सी 10 अप्रैल 1991। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु भूमि कितनों वर्षों तक लीज पर दी जाती है? तो दोस्तों ये रहे आपके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 50 वर्ष, दूसरा 99 वर्ष, तीसरा 89 वर्ष व चौथा है 25 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 99 वर्ष। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। कालीबंगा सभ्यता स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर तो आप सब लोग जानते होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सात में। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी थेपड़ी, एक प्रकार का वस्त्र। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अगला प्रश्न। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धौलपुर। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तथा दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यह प्रश्न पिछली एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने वाली एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 5। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों यह हमारा आज का अगला प्रश्न। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भीलवाड़ा पाली। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो दोस्तों ये रही आपके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू, दूसरा ऑप्शन सरिस्का सवाई माधोपुर करौली, तीसरा ऑप्शन है रणथंभौर सवाई माधोपुर व चौथा ऑप्शन है कैलादेव करौली। तो दोस्तों इसमें सही सम्मिलित है ऑप्शन सी सवाई माधोपुर। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है। पहला है मेवाड़, दूसरा मारवाड़, किशनगढ़ और बीकानेर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बीकानेर। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डेगाना नागौर। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मूर्तिकला। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बांडी नदी का। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है?
तो दोस्तों इसका आंसर होगा नामदेव। चलते हैं आगे। निम्न में से किस नदी के किनारे गणेशर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कातली। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। जिप्सम एवं लिंगेनाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सम्मिलित युग्म कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बाड़मेर और नागौर। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिहार। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कालीबंगा। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जामरकोटड़ा उदयपुर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों यह हमारा आज का अगला प्रश्न, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे सीताबाड़ी में सर्वाधिक जनसंख्या सहरिया जनजाति की पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सहरिया। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो दोस्तों इसका आंसर तो आप लोग सब जानते होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जैसलमेर। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। मकराना में मिलने वाले विश्व के प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्साइट। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों यह हमारा आज का अगला प्रश्न, नाथद्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाराणा राज सिंह। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों यह हमारा आज का अगला प्रश्न, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर तो आप लोग जानते होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी माउंट आबू। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जप्ती। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। हल्दीघाटी व खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजसमंद एवं भरतपुर। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर तो आप सब लोग जानते होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नसीराबाद। तो दोस्तों अभी तक हम 50% देख चुके हैं और आगे 50% और बाकी हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना और अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह हमारा आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विश्व विदेशों में प्रसिद्ध किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जानकीलाल बांड। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जयपुर आगरा व दिल्ली। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। निम्न में से किस जिले में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गंगानगर। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिरोही। देखते हैं अगला प्रश्न, जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किस राजा के द्वारा रंगाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राम सिंह द्वितीय। देखते हैं अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है तथा दूसरी सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन सी शेर है। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विजयदान देथा। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में। देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? तो दोस्तों यह एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट प्रश्न है। यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाली एग्जाम से भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको याद रखना होगा। इसका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चलो दोस्तों चलते आगे। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अलवर। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? तो दोस्तों जंतर मंतर दिल्ली में है, मथुरा में भी है, उज्जैन में भी है, लेकिन भोपाल में नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भोपाल। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमीर खां पिंडारी। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों इसके ऑप्शन है जयपुर, अलवर, अजमेर व जोधपुर। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना होगा अजमेर। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किसने माउंट आबू को राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोकुलभाई भट्ट। इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहते हैं तथा दोस्तों यह सिरोही के निवासी थे। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। 30 मार्च 1949 को स्थापित वर्ष राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हीरालाल शास्त्री। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ से चंबल गुजरती है, कोटा से भी गुजरती है, धौलपुर से भी गुजरती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी झालावाड़। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। कृष्णमृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है पहला है सीता माता, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा सरिस्का व चौथा है ताल छापर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ताल छापर में। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, इसबगोल जालौर के लिए, लसन बारा का प्रसिद्ध है, किन्नू बूंदी का नहीं बल्कि गंगानगर का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी किन्नू। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी श्यामल दास। देखते हैं अगला प्रश्न। राणा पूंजा किस राजा के सेनापति थे? तो दोस्तों इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सहरिया।
देखते हैं अगला प्रश्न। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भामाशाह। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया? तो दोस्तों इसका आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देवनारायण जी की। देखते हैं अगला प्रश्न। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोटा बूंदी। देखते हैं अगला प्रश्न। किस नदी को बागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माही नदी को। देखते हैं अगला प्रश्न। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चेजारा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों कम समय में अच्छा से अच्छा कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लांगुरिया। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्लाह जिलाबाई। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। केरीबात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों द्वारा लोकप्रिय है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आदिवासी महिलाएं। देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किराड़ू बाड़मेर मंदिरों को। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। तथा दोस्तों ऊंट महोत्सव बीकानेर में बनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर में और तथा दोस्तों मरु महोत्सव जैसलमेर में। देखते हैं अगला प्रश्न। किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे जबकि यह बख्तरबंद है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रणथंभौर किला के लिए, क्योंकि दोस्तों रणथंभौर किला 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, तो दोस्तों इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका आंसर होगा गंगानगर। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिसलपुर बांध। देखते हैं अगला प्रश्न। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भाखर। देखते हैं अगला प्रश्न। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर तो आप लोग जानते होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बूंदी। देखते हैं अगला प्रश्न। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भील स्त्रियों से। देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक मैं आज आपको 90% करवा चुका हूँ तथा दोस्तों 10% और बाकी है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टोंक। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका आंसर होगा नवाटापुरा। यह डूंगरपुर में स्थित है तथा दोस्तों यह त्रिवेणी संगम है। यह सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम पर स्थित है।
चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मेजा बांध ऑप्शन ए भीलवाड़ा में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। पटुआ की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को बताना होगा। चलो दोस्तों देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अजरक प्रिंट। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रानी कर्मावती। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बटाड़ू का कुआं बाड़मेर। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भिल्लो का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हमसीड़ो। देखते हैं अगला प्रश्न। तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी परबत नागौर। देखते हैं अगला प्रश्न। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य स्थित भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मेवल। देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अब तक हम 100% देख चुके हैं। 2000 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जयपुर को गुलाबी रंग से किसके द्वारा रंगवाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राम सिंह। देखते हैं अगला प्रश्न। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कुंभलगढ़। देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ए बीकानेर। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कायलाना जोधपुर। तो दोस्तों आज के हमारे प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तथा दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तथा दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। चलो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद।